बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्ति ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम व मन यकफ़ुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। फ़इन हाज्जूक फ़क़ुल अस्लमतु वजहिय लिल्लाहि व मन इत्तबअन व क़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीना अअस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग़ वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। ह्यूमनिस्ट डिस्कोर्स को जानने से पहले कुछ इस्लामी अक़ायदी मुक़द्दिमात, ये हमारी इन मजालिस की एक सीरीज़ है। उसके शुरू में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बास अहादीस जो ज़माने आखिर से मुताल्लिक़ हैं उनको पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा अन नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल, नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सहिबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसमिअनाहु यक़ूल, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई तो आपको सुना ये फरमाते हुए, इन्न बैना यदै अस्साअत फितनन का क़ितअल लैलिल मुज़लिम, क़यामत के आने से पहले कुछ फितने हैं जो अंधेरी रात की तरह होंगे। युस्बिहु अर्रजुलु फ़ीहा मुअमिनन व युमसी काफ़िरन, सुबह के वक्त आदमी मोमिन होगा तो शाम तक वो काफिर हो चुका होगा। व युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफ़िरन, शाम के वक्त मोमिन होगा तो सुबह तक काफिर हुआ पड़ा होगा। यबीउ अक़वामुन खलाक़हुम फ़ीहा बिअरदिन मिनद दुनिया यसीर, ऐसे ऐसे लोग होंगे जो अपना तमाम हिस्सा आखिरत का बेच डालेंगे दुनिया के किसी बहुत ही थोड़े फ़ायदे के एवज़। मुस्तदरक हाकिम की ये हदीस है। मुस्नद अहमद में भी ये लफ्ज़ आते हैं और उसकी शेख अलबानी ने तस्हीह की है। उसमें फ़ितने तो बेशुमार हैं, लेकिन कुछ फ़ितने ऐसे कि जिनके ज़ेर असर आदमी अपना दीन, अपना ईमान, अपना अक़ीदा खो चुका होगा। इब्न माजा के अल्फाज इसी हदीस के साथ ये हैं कि अबी उमामत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सतकूनु फ़ितनुन युस्बिहु अर्रजुलु फ़ीहा मुअमिनन, ऐसे फ़ितने होंगे कि सुबह के वक्त आदमी मोमिन होगा, व युमसी काफ़िरन, और शाम के वक्त काफिर हो चुका होगा। इल्ला मन अहयाहुल्लाहु बिल इल्म, सवाए एक ऐसे आदमी के जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी दे रखी होगी इल्म के साथ। तो फ़ितनों के अय्याम में सालेह इल्म, सही दीन, और दीन को उसके सही जो मसादिर हैं उनसे समझना। और मसादिर जब हम कहते हैं तो मसादिर से हमारी मुराद दो मानों में होती है। एक मसादिर जो इल्मी सनद के हवाले से मसादिर हैं, जो कि अल्लाह की किताब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और एक मसादिर हमारी होती है कि वो सोर्सेज जिनसे आप ख़ुद किताब और सुन्नत के फ़हम को लेते हैं उनको भी हम मसादिर ही कहेंगे। वो आपके तारीख़ी तौर पर वो लोग हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ाए हुए या फिर पढ़ाए हुओं के पढ़ाए हुए क़यामत तक जो एक तसलसल है, तो ऐसे लोगों से लिया गया इल्म वो वाहिद चीज़ है जो आपको इन क़यामत के आने से पहले के फ़ितनों से बचाने वाला हो।
अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहा नादा मुनादी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु जामिआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने मुनादी की कि नमाज खड़ी हो रही है। फज्तमअना इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इकट्ठे हुए। फ़क़ाला, आपने फरमाया, इन्नहु लम यकुन नबियुन क़ब्ली, मुझसे पहले कोई भी ऐसा नबी नहीं हो गुज़रा, इल्ला काना हक़्क़न अलैहि अन यदुल्ला उम्मतहु अला खैरि मा यअलमुहु लहुम, मगर उस पर यह हक़ होता कि वो अपने लोगों को अपनी उम्मत को पूरी पूरी ख़बर दे दे, निशानदेही कर जाए उन तमाम चीज़ों, खैर की चीज़ों की जो उसके इल्म में हैं। वयुनज़िरुहुम शर्र मा यअलमुहु लहुम, और उन तमाम बुरी चीज़ों से ख़बरदार कर जाए जो उसके इल्म में हैं। व इन्न उम्मतकुम हादिही जुइल आफ़ियतुहा फ़ी अव्वलिहा, बहुत अहम बात है, ये जो उम्मत है इसकी आफ़ियत इसके पहले हिस्से में रखी गई है, पहले हिस्से में बहुत आफ़ियत है। व युसीबु आखिरहा बलाउन, अलबत्ता इसका जो आखिरी हिस्सा होगा उसमें बला आएगी। व उमूरुन तुनकिरूनहा, और ऐसे उमूर होंगे जिनको तुम मुनकर जानोगे, साफ पता चल जाएगा कि ये ख़राबियाँ और बुराइयाँ हैं। व तजीउल फितनतु फयुरक्किकु बाज़ुहा बाज़न, फितना आएगा और उसका एक हिस्सा दूसरे को बेअसर कर देगा, दूसरे को कोई चीज़ नहीं रहने देगा। इसकी शरह में अहले इल्म ने कहा कि फितने का जो पहला हिस्सा होगा वो आदमी, जो उसके बाद के जो हिस्से ऐसे खौफनाक और शदीद आएंगे कि वो जो पहले वो चीज़ उसको फितना लगती थी, अब उसको लगेगा वो तो कोई चीज़ ही नहीं है, युरक्किकु बाज़ुहा बाज़न, कि उसका एक हिस्सा जो है वो दूसरे हिस्से को कोई चीज़ ही नहीं रहने देगा, उसके जो अगली किस्तें आती चली जाएंगी। व तजीउल फितनतु फ़यक़ूलुल मुमिनु हादिही हादिही, फितना आएगा और मोमिन कहेगा बस इसके बाद क्या और क्या बाकी रह गया। फ़मन अहब्बा अन युज़हज़ह अनिन नारि व यदख़ुलल जन्नह, सो जो शख्स ये चाहता हो कि वो दोज़ख से खींचतान कर बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए, फ़लतअतिही मनिय्यतुहु व हुवा युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तो उसको चाहिए कि मौत उसे इस हालत में आए कि वो ऐन सही सही अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखने वाला हो। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो ऐसे मुनकरात और ऐसी चीज़ें कि जो अव्वल का मुसलमान उनको सरासर गलत और मुनकर जाने, ये चीज़ें क़यामत के आने से पहले जो ज़माने होंगे उनमें बेहदो हिसाब होंगी। एक दूसरी हदीस है, कुतुब सुन्नत में बहुत कसरत से रिवायत हुई है, लालकाई ने एतिक़ाद अहल सुन्ना में और दूसरे मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में बयान किए हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको फ़ितनों का स्पेशलिस्ट सहाबी कहा जाता है, कहते हैं कि दख़ल अबू मसऊद अला हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अबू मसऊद हज़रत हुज़ैफ़ा के यहाँ दाखिल हुए। फ़क़ाल अहद इलैया, कहने लगे कि मुझे कोई नसीहत फरमाइए, कोई बहुत पुख्ता बात जिसे मैं पल्ले बांध लूँ। फ़क़ाल अलम यअतिकल यक़ीन, तो हुज़ैफ़ा कहने लगे क्या तुझे यकीन नहीं आया? क़ाल बला व इज़्ज़त रब्बी, कहने लगे क्यों नहीं, मेरे परवरदिगार की इज़्ज़त की कसम। क़ाल, तो हुज़ैफ़ा बोले फ़अलम, तो जान ले, अन्न ज़लालत हक़्क़ ज़लाला, कि ज़लालत और सही ज़लालत, गुमराही जो बिल्कुल सही सही गुमराही हो, वो है अन तअरिफ़ मा कुन्त तुनकिर, तू उस चीज़ को मारूफ़ जानने लगे जिसको आज से पहले तू मुनकर जानता था। ये पंच लाइन है हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो आखिरी ज़मानों के फ़ितनों के हवाले से जो एक बात बताई है, अन तअरिफ़ मा कुन्त तुनकिर, ज़लालत और वो भी आखिरी दर्जे की ज़लालत ये है कि तू उस चीज़ को मारूफ़ जानने लगे जिसको इससे पेशतर तू मुनकर जानता था। व अन तुनकिरा मा कुन्त तारिफ़, और तू उस चीज़ को अब मुनकर जानने लगे जिसको इससे पहले तू मारूफ़ जानता था।
व इय्याका वत्तलव्वुन फ़इन्न दीन अल्लाहि वाहिद, और ख़बरदार बच के रहना इस बात से कि दीन में तो नए नए रंग इख्तियार करे। वत्तलव्वुन फ़ी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन के अंदर एक से एक नई बात, एक से एक नया रुझान, एक से एक नया ट्रेंड, नए अंदाज की बात। फ़इन्न दीन अल्लाहि वाहिद, क्योंकि जो अल्लाह का दीन है वो एक ही मुतअय्यन हकीकत है, वो आए रोज़ बदलती नहीं है। तो दीन की जो आए रोज़ नई नई तफसीरात, दीन के अंदर नए नए इंकशाफात, और दीन की ऐसी ऐसी इंटरप्रिटेशन जो आज से पहले न कहीं देखी गई न कहीं सुनी गई, ये सही जो फितनों की जो इंसान पर बमबारी होनी है आखिरी ज़माने में, तो उसका ये एक बहुत बड़ा मज़हर है। सही मुस्लिम की हदीस मशहूर है बहुत ज़्यादा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदअल इस्लामु गरीबन व सयऊदु गरीबन फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम शुरू हुआ था तो वो परदेसी था, वो गरीबुद्दियार था, वो अजनबी था। तो अनकरीब इस्लाम फिर अजनबी हो रहेगा। सो खुशखबरी हो उस ज़माने के गुरबा के लिए, अजनबियों के लिए। सही मुस्लिम के अल्फाज तो इतने ही हैं, लेकिन कुछ दूसरी अहादीस में जो अल्फाज मज़ीद आए हैं गुरबा की वजाहत में, वो ये है कि अल्लज़ीना युस्लिहूना मा अफ़सदन्नासु मिन सुन्नती, कि ये वो लोग होंगे जो ठीक करने में लगे होंगे उन चीज़ों को जो लोगों ने ख़राब कर दी होंगी मेरी सुन्नत से। सुन्नत से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, आपका जो दीन की जो सही ताबीर है, तो उसको जो लोगों ने ख़राब कर रखा होगा उसको ये लोग ठीक करने में लगे होंगे। ये चंद अहादीस थी जो आपके साथ शेयर की गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सिर्फ़ ये जानने के लिए कि ये क़ुर्ब क़यामत के जो अदवार हैं उनमें हम जी रहे हैं। इसमें जो सबसे मुश्किल बात है वो अपने दीन की हिफाजत है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ऐन उस दीन पर होना है जो दीन अल्लाह के यहाँ मकबूल होता है। यहाँ कुछ बातें हैं जो बस औक़ात हम अपनी मजालिस में करते भी हैं, लेकिन आज की हमारी ये जो सीरीज़ है इसको भी ज़रा एक सही सियाक़ देने के लिए मैं उन बातों को एक तरीक़े से उनका इआदा करूँगा। वो ये है हज़रात के इस वक्त जो है वो दीन मुसलमान होना इस ज़माने में चैलेंज तो है, ये तो सभी मानते हैं। सभी जो तबक़े हैं, जो जिस बंदे को दीन से कुछ भी लगाव है, वो ये तस्लीम करता है कि आज जो है वो दीन पर रहना, दीन पर जीना और दीन पर मरना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद ये कहने वाले आगे चलकर दो बड़ी जहतें इख्तियार करते हैं, बिल्कुल ख़ासी मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। एक जो ख़ासा बड़ा हमारा तबका है वो इस चीज़ को अमल की तरफ ले जाता है ज़्यादा, तो उसका ये होता है कि जी हम आमाल नहीं करते। आमाल करना ज़ाहिर है, गुनाहों से बचना, बहुत सारा कुछ, बेहयाई, गलाज़त, गंदगी, क्योंकि मुआशरे की जो बागडोर है वो अल्लाह को जानने वालों के हाथ में नहीं रही, तो इस वजह से जो बिगाड़ आया है वो तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा लोगों की जो तवज्जो है वो है फ़िस्क़ व फ़ुजूर की तरफ। अब देखिए, ये लोग दीनदार ही हैं, ये लोग मुसलमान ही हैं, इन लोगों को दीन की फ़िक्र है। अच्छा, लेकिन ये है कि इनका कुल ज़ोर इस पर होगा कि ये जो फ़िस्क़ व फ़ुजूर है और ये जो हराम आमाल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इन से आदमी अपना तहफ़्फ़ुज़ करे, अपनी नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ करे। इनमें से भी फिर फ़िस्क़ व फ़ुजूर के हवाले से भी बहुत सारे लोगों का जो ज़ोर है वो भी ज़्यादातर हुलिये से मुताल्लिक़ ये बातें
हम इस वजह से कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर जो यहाँ जिन लोगों को दावत देनी है हम उन्हीं का पर्सपेक्टिव दुरुस्त करवाना चाह रहे हैं। फिलवक्त जो है ना वो हम अवामुन्नास के हवाले से बात नहीं लंबी चौड़ी कर रहे। अच्छा, तो वो ये है कि बहुत ज़्यादा जो है कुछ हुलिया का लफ्ज़ चले छोटा है, जो ज़ाहिरी कुछ आमाल हैं उनमें अगर आप मुसलमान बन जाते हैं और ऐन आपका उठना बैठना चलना फिरना अगर वो दीन वाला हो जाता है, दीनदारों वाला हो जाता है, तो गोया वो जो चैलेंज था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बचा लिया, अल्लाह ताला ने हमें साबित कदमी अता फरमा दी। और अब इसी चीज़ की नसीहत जो है वो हम अपने दोस्तों साथियों को करेंगे, और ये है वो कुल हवाला फितनों का। फितने जी, ये जी ख़राबियाँ हैं, ये जी बेहयाई हैं, बदकारियाँ हैं, शराब पीने लग गए हैं लोग मुनशियात के अंदर, और चर्स और अफ्यून, और वो जो ख़राबियाँ हैं जनाब, औरतें लड़कियाँ जो है हमारी वो पर्दा छोड़ गई हैं। मतलब ये कुल रेफरेंस होता है बिगाड़ का, ये कुल रेफरेंस होता है उस जवाल का और उस इन्हितात का जो ए दीन के लिए एक बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद बंदे के जहन में आता है। अच्छा, तो हमने कहा कि एक फ़रीक वो है और बहुत बड़ा फ़रीक है जिनका सारा रुझान दीन को पे दरपेश चैलेंजों और फितनों के हवाले से वो अहमाल हैं। अच्छा, और अलबत्ता एक दूसरा फ़रीक है, अहमाल का इनकार तो वो भी नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि इस वक्त जो असल चैलेंज है वो ये है कि ये दिमाग ही वो दिमाग ना हो जो अल्लाह को जानने वाला है। अल्लाह की खुदाई और उसकी वहदानियत और उसकी इबादत और उसकी सिफ़ात ही दरअसल इस वक्त मुझसे छीन ली गई हैं, और मेरे जो बच्चे हैं, मेरी ये जो नस्लें हैं, उनसे ये चीज़ जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और उस रिसालत का स्टेटस और उस रिसालत के जो मुक्तज़यात हैं, मुक्तज़यात से मुराद है उससे लाजिम आने वाली जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो है ना उन पर हमला हुआ है और वो चीज़ें हमसे छीनी जा रही हैं। तो दरअसल इसको हम कहते हैं एतिक़ाद, कि हमारा वो जो एतिक़ाद है वही इस वक्त फितनों की और फ़साद की ज़द में है। और हकीकत ये है कि जब हम सुन्नत कहते हैं तो बहुत बार हमने इस बात को कहा कि सुन्नत से हमारे लोगों ने इतना ज़्यादा वो कर दिया है कि जब सुन्नत का लफ्ज़ बोलेंगे आपकी मुराद जो है ना वो कुछ वो दाएं हाथ से खाना और जो है वो खाने के बाद जो है ना वो उंगलियां चाटना और हाथ धो लेना और बाथरूम में जाने का तरीक़ा, ये कुल वो रेफरेंसेस हैं जो झट से सुन्नत का लफ्ज़ बोलने से आपके जहन के अंदर आते हैं। अलबत्ता ये है कि जब आप सुन्नत कहते हैं तो ये हमारी इस्लामी लाइब्रेरी की शेल्फ़ में जो इस्लामी लाइब्रेरी में एक पूरी शेल्फ़ है बाकायदा जिनको कुतुब सुन्नत कहा जाता है। और आपके इल्म के लिए ये कुतुब हदीस से अलग एक शेल्फ़ है। कुतुब हदीस है जैसे सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, सही ये तिरमिज़ी, सुनन तिरमिज़ी, इब्न माजा वगैरह, नसाई, मुस्नद अहमद वगैरह, इसको ये अलग एक शेल्फ़ है, इसको कुतुब हदीस कहते हैं। अच्छा, कुतुब सुन्नत है जैसे किताब सुन्ना इमाम अहमद इब्न हम्बल की, लालकाई की, ये जो है इमाम खल्लाल की, ये अब्दुल्ला इब्न इमाम अहमद की, बेशुमार मुहद्दिसीन ने जो और आइमा सुन्नत ने ये कुतुब सुन्नत लिखी, उस सब के अंदर वो एतिक़ाद लिखा हुआ है जो सहाबा से जो है वो रिवायत हुआ है और सहाबा से चला है इस्लाम के बुनियादी अल्लाह को की सिफ़ात के हवाले से, रिसालत के मज़मून के हवाले से, मलाइका पर ईमान के हवाले से, किताबों पर और ये क़दर पर, ये जो सारी चीज़ें इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़े पैदा हुए हैं जिन्होंने इस इस्लामी हकीकत को बिगाड़ा है और इसकी और इंटरप्रिटेशंस की हैं, ख़ुसूसी तौर पर क़दर का मसला और अल्लाह ताला की सिफ़ात का मसला, ये सबसे पहला वो था जिस पर हमला हुआ है। तो इस पर जो है वो जो पीछे से चला आता हमारा एक दस्तूर है उसको सुन्नत कहा है। सुन्नत जो है वो सबसे पहले अक़ीदे के हवाले से, एतिक़ाद के हवाले से है। तो ये जो है ना आज जो हमें गरीब, ये जो परदेसी होना और इस्लाम की जो अजनबियत जो है वो जिसका हमें सामना है, तो इसको हम ये जो दूसरा फ़रीक़ जिसको हमने कहा है जो इसको एतिक़ाद के हवाले से ले रहा है, ये वो चीज़ है कि जिसके बाद अगर ये यहाँ हम
अपनी इस्तिकामत इख्तियार न कर सके, फस्तक़िम कमा उमिरता वमन ताब मअका इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। तो ये अगर इस्तिकामत हमने यहाँ पर अगर इख्तियार न की तो बहुत इम्कान ये है कि नमाज़ें तो शायद हम फिर भी पढ़ते हुए रहेंगे, नमाज़ें रह जाएंगी, दाढ़ियाँ हमारी होंगी, वज़ू हम बहुत अच्छा कर रहे होंगे, उम्रे हमारे बहुत अच्छे हो रहे होंगे, हज के ऊपर हज जो है वो हमारा हो रहा होगा, क़ुरबानी आएगी तो जगह जगह आपको वैसे ही जानवर। लेकिन यह है कि वो इस्लाम की वो हकीकत जो दरअसल अल्लाह की खुदाई पर मुश्तमिल थी, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और उस रिसालत का इस जहान के अंदर जो स्टेटस है उसके अंदर ऐसे ऐसे नक़ब लग चुके होंगे कि वो जो हकीकी मुसलमान है वो शायद ही कहीं हो। और ये क्योंकि एक बड़ा मिसलीडिंग एक चीज़ होती है कि आप ये देखें कि जी माशाल्लाह मुंह पे दाढ़ी तो है, लेकिन यह है कि अंदर वो जैसे किसी ने कहा कि स्पंज के ये स्पंज होता है ना, ये स्पंज जिसे आप कहते हैं, तो ये वो सब कुछ पी चुका होता है। जो कुछ जाहिलियत ने जो कुछ जो है वो यहाँ पर बखेरा है दिमागों के लिए, जहनों के लिए, सोचों के लिए, अफकार के लिए, ख़यालात के लिए, वो सारी की सारी जाहिलियत उसने किसी स्पंज की तरह पीली हुई है, लेकिन उसकी नमाज़ें और रोज़े जो हैं वो वैसे के वैसे बाकी हैं। तो हमारा जो फोकस है वो इस दूसरी जानिब है कि अपने दीन को खालिस करना और उस हकीकत पर मरना, ये दुनिया छोड़ना जिस हकीकत पर इस्लाम का अव्वल मुसलमान पैदा किया गया था। वो मुसलमान जब उसकी ज़िंदगी में शायद अभी रोज़े भी फ़र्ज़ नहीं हुए थे, वो मुसलमान के जिसके ज़िंदगी में भी हज भी फ़र्ज़ नहीं हुई थी, नमाज भी ये 5 वक्त आपको पता है बहुत देर के बाद जो है ना वो फ़र्ज़ हुई है, तो नमाज की भी ये सूरत मौजूद नहीं है, ज़कात की भी ये सूरत मौजूद नहीं है। वो क्या चीज़ थी, वो क्या इस्लाम था जिसमें ये बहुत सारे आमाल अभी सिरे से मौजूद नहीं थे। तो उस इस्लाम का तयन करना और उस इस्लाम पर जीना और उस इस्लाम पर मरना, ये है वो चीज़ जिसके हवाले से हम हज़रत हुज़ैफ़ा की बात जो है वो ख़ुद बतौर ख़ास याद रखना चाहेंगे कि फ़अलम अन्न ज़लालत हक़्क़ ज़लाला अन तारिफ़ मा कुन्त तुनकिर, कि तू उस चीज़ को मारूफ़ जानने लगे जिसको तू पहले इससे पहले मुनकर जानता रहा, और उस चीज़ को मुनकर जानने लगे जिसको तू मारूफ़ जानता रहा था। रेफरेंस इसके हवाले से यही है कि ये जो पीछे से चला आता हमारा दीन है उसके हवाले से, वरना किसी एक हर इंडिविजुअल के हवाले से ये नहीं है। एक बंदा जो है वो पता नहीं कैसे कैसे मराहिल से गुजरा है जब तक कि वो सही इस्लाम की तरफ नहीं पहुँचा था। तो अब उस हवाले से नहीं कि हर बंदा कहे जी आज से पहले तो मैं मतलब ये है कि कब्र परस्ती को जो है वो ठीक समझता था, तो अब मैं मतलब हज़रत हुज़ैफ़ा कह रहे हैं जिसको तू मुनकर समझता था अब तू उसको मारूफ़ जानने लगे। वो ज़ाहिर है ऐसे इंडिविजुअल्स का हवाला नहीं है, बल्कि ये हवाला है उन लोगों के हवाले से जो सहाबा वाले दीन पर चले आते हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल नई चीज़ों का उनको सामना है। तो ऐसी नई चीज़ों को दीन में बिल्कुल रद्द करना, ये है तक़ाज़ा। ये एक पहला मुक़द्दिमा समझ लीजिए इसको। अब हम दूसरे उस पर चलेंगे। ये ह्यूमनिस्ट डिस्कोर्स के हवाले से भी आखिर में हम थोड़ी सी बात करेंगे। मुझसे ये कुछ नौजवानों ने जब शुरू में हमारा ये प्रोग्राम बना इस सीरीज़ का, तो उन्होंने कहा कि जी वो ह्यूमनिज़म के हवाले से आप अक्सर व बेशतर बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें हम देख लें, पढ़ लें। तो हमने कहा कि उन चीज़ों को जानने से पहले ज़रूरी है कि हम अपना अक़ीदा पढ़ लें। अगर आपको अपना अक़ीदा पता ना हो सही तरीक़े से तो बातिल को जानना और पढ़ना फ़ुज़ूल है। पहले आप अपने इस अक़ीदे के हथियारों से लैस हो जाइए, उसके बाद फिर कोई हरज की बात नहीं है कि आप एक्सपोज़ हो जाएं ऐसी चीज़ों के लिए भी जिनको हम समझते हैं कि ये आज के दौर के कुछ फितने हैं। तो उसके लिए हम एक तो हमने आपके लिए इंतख़ाब किया है इमाम इब्न तैमिया की किताब इक़्तिसाद सिरातुल मुस्तक़ीम से कुछ अज्ज़ा, कुछ हिस्से। दूसरा हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे शेख बकर अबू ज़ैद। ये चंद साल पहले फ़ौत हुए, सऊदी अरब के बड़े उलमा में आते रहे, हैयत किबारुल उलमा में भी थे ये।
इन्होंने किताब एक लिख रखी है, इब्ताल नज़रियत अल-खल्त बैन अल-इस्लाम वल-अदियान अल-उख़रा, कि इस नज़रिए का इब्ताल कि खल्त कर लिया जाए इस्लाम को दूसरे अदियान के साथ, क्योंकि जो दीन जो है उसको जो ह्यूमनिस्ट डिस्कोर्स जो देखता है उसके जो कई सारे पहलू, उनमें से एक पहलू यही है कि अदियान को मार्जिनलाइज कर देना, जिसकी वजह से सच्चे और झूठे दीन का जो झगड़ा है वो बाकी ही न रहे। तो इस वजह से ये हमारे सब उलमा कहते हैं कि ये जो तक़ारुब अदियान एक पूरी मूवमेंट के तौर पर इस सदी में सामने आई है, तो ये एक बाई प्रोडक्ट है ह्यूमनिज़म की। ह्यूमनिज़म आया और उसके बाद फिर जो है वो अदियान के अंदर एक जो रिफ़ॉर्म का एक रुझान पैदा हुआ, उसके नतीजे में फिर अदियान के दरमियान एक क़ुर्बत पैदा करना और उनका एक खल्त करना। तो ये एक पहलू है और उसके साथ अक़ीदे के बहुत सारे मसाइल ताल्लुक़ रखते हैं। तो शेख बकर अबू ज़ैद की इस किताब के भी कई सारे अज्ज़ा आपके साथ हम पढ़ेंगे। अब इत्तेफ़ाक़ ये है कि पहली जो चीज़ है जो इमाम इब्न तैमिया की जो इक़्तिसाद सिरातुल मुस्तक़ीम है, उसके कुछ जो है ना उसका तकरीबन ख़ासा हिस्सा हमें तर्जुमा करने का मौका मिला, तो वो चीज़ें तो उर्दू में तैयार थीं, तो वो आपको PDF की सूरत में फ़राहम कर दी गई हैं। जो लोग सुन रहे हैं वो लोग हमारे जहाँ पे ये पोस्ट होगा वहाँ इंशाल्लाह इसका रेफरेंस जो है वो पड़ा होगा, वो लिंक वगैरह दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप ये मटेरियल्स इंशाल्लाह डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरी है बकर अबू ज़ैद की किताब, इसको ज़ाहिर है इतनी थोड़ी मुद्दत में तो ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता था, और मैंने ढूंढा, मुझे उसकी ना अंग्रेज़ी को ट्रांसलेशन मिली ना कोई उर्दू की ट्रांसलेशन मिली। तो इसको तो फिर यही है कि वैसे थोड़ा बहुत बाज़ जो नसूस होती हैं उनको देखने के लिए आपको फिर भी किताब से मदद मिल जाएगी। वो किताब आपको दे दी गई है, उसकी भी PDF का लिंक जो है आपको फ़राहम कर दिया गया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन उसको तो मैं उर्दू में जो उसके मुतालिक़ हिस्से हैं वो इंशाल्लाह बयान करूँगा, और कहीं कहीं अगर कुछ नसूस वगैरह को देखने के लिए मदद की ज़रूरत हो तो आप वो उसको देख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो शेख सईद मोहम्मद इब्न सईद अल-क़हतानी, ये सऊदी अरब के एक आलिम हैं। इनका गालिबन PhD का थीसिस है अल-वला वल-बरा फ़िल इस्लाम। वो उसके कुछ अज्ज़ा हैं जो कि हमारे इस मौजू से मुताल्लिक़ हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अज्ज़ा भी आपके साथ हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है वो ये एक चीज़ है जिसको आजकल प्लूरलिज़म कहा जाता है। प्लूरलिज़म या प्लूरैलिटी, ये तअद्दुद को कबूल करना, तअद्दुद मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का, मुख्तलिफ़ अक़ीदों का, तो भी आप दुनिया में अकेले तो नहीं हैं, तो इस चीज़ को आप कबूल करें कि दूसरे भी हैं। तो लेकिन बात बज़ाहिर ही अच्छी है, लेकिन इसकी तह में हमें क्या क्या गोलियां दी जा रही हैं, और उसके हवाले से कुछ इस्लामी चीज़ें हैं, कुछ इस्लामी बुनियादें हैं जो हमने समझनी हैं। तो वो चंद एक उलमा की कुछ चीज़ें हैं, वो एक मखसूस किताब तो मुझे कोई ऐसी नहीं नज़र आई कि मैं वो उस किताब को ही रेफ़र कर दूँ आपके लिए। तो मुख्तलिफ़ अहले इल्म की कुछ चीज़ें थी जो मैंने जमा की हैं, वो अभी तक हमारा जो अगर ये आपको फ़राहम कर रहे हैं तो अभी तक उसकी कोई PDF में आपको नहीं दे सका। उम्मीद है इंशाल्लाह कल तक वो आपको फ़राहम कर दी जाएगी। तो ये हमारे 4 दिन जो है वो सेशंस ये चलेंगे, और जो 5वीं चीज़ होगी इस सिलसिले में वो है कि ये कुछ जो है वो हवास से हासिल होने वाला इल्म और असबाब, ये जो है ना असबाब तभी ये जो फ़िज़िकल लॉज़, और इसमें जो रीज़न जो कॉज और इफ़ेक्ट्स जो हैं, इसके हवाले से भी अशायरा का और इसको हम अगर कह दें, वैसे तो हम इसको मदरसा अहले सुन्नत कहते हैं, लेकिन क्योंकि अशायरा को भी लोग अहले सुन्नत ही के साथ जोड़ते हैं, तो चले हम ये कहेंगे कि जो अहलुल हदीस हैं, मदरसा इब्न तैमिया भी इसको कहा जाता है, इसको
हनाबिला भी कहा जाता है और इसको मदरसा अहलुल हदीस भी कहा जाता है अहलुल हदीस के अंदर। अच्छा, इनके माबैन जो है वो इनके और अशायरा के दरमियान जो है ना असबाब की फ़ाइलियत के हवाले से और ये तहसीन और तक़बीह जो है, क्या ये महज़ शरई होती है? तहसीन का मतलब चीज़ों को दुरुस्त और अच्छा जानना, और तक़बीह जो है चीज़ों को बुरा जानना। अच्छा, चीज़ों का अच्छा होना और बुरा होना ये आपको कैसे पता चलता है? क्या ये सिर्फ़ इसको कहते हैं तहसीन और तक़बीह, क्या सिर्फ़ जो है वो शरई होती है तहसीन और तक़बीह, या ये जो है वो अक़ली होती है? क्योंकि ये जो ह्यूमनिज़म है ये अपने उस रैशनलिज़म के साथ ये चीज़ों को खालिसतन अक़ली बुनियाद पर लेगी। अच्छा, तो हमारे जो भाई हैं जो अशायरा बल्कि मातुरीदिया भी, तो वो इस बात के कायल हैं कि तहसीन और तक़बीह जो है वो सिर्फ़ शरई होती है। और इस वजह से यहाँ पे क्योंकि हमारे बहुत सारे जो अच्छे दीनदार लोग हैं जिन्होंने मगरबी तहज़ीब का एक मुहाकमा किया है, हमारी एक तलबा की मजलिस हो रही है, तो अवाम उन्नास में तो इन चीज़ों को लेकर जाना फजूल है और लोगों को कंफ्यूज करना जो है वो ख़ासा बुरा है, लेकिन तलबा की सतह पर इन चीज़ों को खोलना जो है वो बसा औक़ात ज़रूरी भी होता है। तो हमारे बहुत सारे जो कुछ अच्छे लोग हैं बर्रसग़ीर में, वैसे ही ज़्यादातर वो जो एक्सट्रीम आ रही है अक़ीदे के तफसीर की, तो वो क्योंकि अशायरा और मातुरीदिया की ही है, और उनके यहाँ जो है वो असबाब की फ़ाइलियत की और इंसान की फ़ाइलियत की नफ़ी की जाती है, और इसको तौहीद का जो है वो तकाज़ा माना जाता है, जिसके नतीजे में सैयद कुतुब कहते हैं कि अक़ीदा जबर ख़ुद ब खुद आ जाता है। अक़ीदा जबर जो है वो आपको पता है सूफिया के यहाँ अक़ीदा जबर बदरजा तमाम पाया जाता है। अच्छा, तो क्योंकि असबाब की फ़ाइलियत की नफ़ी करवाई जाती है और इंसानी फ़ाइलियत की और इंसानी मशीयत की भी जो है वो नफ़ी करवाई जाती है, जबकि मदरसा इब्न तैमिया, मदरसा अहलुल हदीस जो है वो ही कहता है कि तहसीन और तक़बीह जो है वो ना महज़ अक़ली होती है ना महज़ शरई होती है, वो अक़ली भी होती है और शरई भी होती है। अलबत्ता यह जो है कि अक़ल सिर्फ़ इसके ऊपर हाकिम है, अक़ल जो है शरीयत जो है वो हाकिम है अक़ल के ऊपर, अलबत्ता अक़ल के रोल को हम नफ़ी नहीं करते। अच्छा, इस वजह से ये जो है चीज़ों को देखना और जानना जो है ये इसके हवाले से हम जिस चीज़ को पेश करेंगे वो हमारे इन बहुत सारे भाइयों से कुछ मुख्तलिफ भी होगा, और जदीद तहज़ीब को जानने के हवाले से ये अप्रोच हमारी जो है ना वो बदल जाएगी। तो तहसीन और तक़बीह का मसला, असबाब की फ़ाइलियत का मसला और इससे कुछ मुताल्लिक़ा चीज़ें जो है वो मदरसा अहलुल हदीस की, वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसी सीरीज़ में आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये है हमारा एक उमूमी सा जो एक कह लें आउटलाइन है हमारी चीज़ों की, जो हम इन मजालिस के अंदर हम पढ़ेंगे। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इक़्तिज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम जो कि पहला हिस्सा है हमारी सीरीज़ का, उसको हम शुरू करेंगे। चंद मिनट की हम ब्रेक करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।